अगर ये वीडियो आपके पास गणेश चतुर्थी के पहले या फिर गणपति बापा के 9 दिन में आई है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि गणपति बापा की ऐसी कहानियाँ, ऐसे सच और बहुत सारे उपाय हैं जो अगर आप कर लोगे तो आपके सारे विघ्न गणपति बापा दूर कर देंगे विसर्जन के पहले। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्यौहार जहाँ पे हवा, सब मौसम और सब लोग खुश होते हैं। महाराष्ट्र में तो ये ज़्यादा फील होता है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी जो दिल को खुश कर देती है। गणेश जी को कौन नहीं जानता, उनको हम सब विघ्नहर्ता करके बुलाते हैं और हम सब यही जानते हैं कि ये सब विघ्न हटाते हैं। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया और विनय वाराणसी के पॉडकास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं कि गणपति बापा सिर्फ विघ्न हटाते नहीं हैं, कभी कभी हमारी लाइफ में विघ्न डालते भी है। और ऐसा क्यों होता है कि गणपति बापा सिर्फ हमारे भगवान या फिर माता पिता नहीं है, ये एक कोच भी है। जैसे कोच अपने स्टूडेंट को स्ट्रांग बनाने के लिए ऑब्स्टिकल्स डालता है, वैसे गणपति बापा भी अपने भक्त को स्ट्रांग और पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ विघ्न डालते हैं, जिससे वो कुछ सीख सके और अच्छा इंसान बन सके। इट मीन्स गणपति बापा इज़ लाइक अम्ब्रेला, मतलब हम बारिश तो नहीं रोक सकते लेकिन बारिश को सहने की शक्ति ज़रूर देते हैं। गणेश चतुर्थी का कनेक्शन महाराष्ट्र से बहुत पुराना है। मोर गांव के गणपति को आज भी गणपति आराधना का हार्ट बीट माना गया है, इसीलिए महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का इतना क्रेज होता है। आप आज भी वहीं जाओगे तो आपको वो ही एनर्जी फील होगी। चतुर्थी की बात करें तो महीने में 2 चतुर्थी आती है, एक अमावस्या से पहले और एक पूर्णिमा से पहले। उनका नाम है वरद चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी। इसमें इन सब चतुर्थी में एक है गणेश चतुर्थी। इसका इतना पावर है कि बाकी सारी चतुर्थी का फल आपको इस गणेश चतुर्थी में मिल जाएगा। पॉडकास्ट में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी शेयर की गई है गणेश जी की और पार्वती जी की। पार्वती माता ने 30 दिन तक ओमकार का मैनिफेस्टेशन किया था, जिससे गणेश जी का जन्म हुआ और इसी ओमकार को रिप्रेजेंट करता है गणपति बापा का शेप। इसीलिए गणपति बापा सिर्फ आराध्य नहीं, एक ओमकार मैनिफेस्टेशन का स्वरूप भी है। और एक कथा जो हम सब ने सुनी है कि पार्वती माता ने अपने शरीर के मैल से गणपति बापा को बनाया था और शिवजी ने उनका सर काट के हाथी का सर को मर्ज किया था। ऐसी बहुत सारी कथाएं, लेकिन ये सिर्फ एक या 2 कथा नहीं है, ये गणपति बापा के स्वरूप की बात है। और ऐसी कथाएं अलग अलग ग्रंथ में 48 से भी ज़्यादा है। इसका मतलब है उनका कोई एक बार नाम नहीं लिया गया, वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में प्रकट हुए हैं। इसीलिए तो हमें पता चलता है गणेश जी सिर्फ एक नहीं है, वो एक एक्सटर्नल प्रिंसिपल है। और एक पावरफुल रेमेडी भी शेयर की गई है पॉडकास्ट में कि गणेश चतुर्थी एक ऐसा दिन है जहाँ पे आपको मौका मिलता है आपके भगवान को अपने हाथों से बनाने का। जब आप माटी की मूर्ति बनाते हो, चाहे वो कितनी भी सिंपल क्यों ना हो, लेकिन उसमें आपका प्यार ट्रांसफ़र हो ही जाता है। और जब विसर्जन करते वक्त जो दुख फील होता है वो रिप्रेजेंट करता है, ये सिर्फ एक माटी की मूर्ति नहीं है, ये एक आपका कनेक्शन है आपके भगवान के साथ। बट यहाँ पे अपने पर्सनल ओपिनियंस में डालना चाहूँगी। वैसे तो मैं पॉडकास्ट समरी में अपना कुछ नहीं बोलती, लेकिन यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा। आप माटी की मूर्ति नहीं बना सकते अगर आपके पास बहुत सारी पूजा करने का टाइम नहीं है। जी हाँ, पूजा करनी पड़ती है अगर आप गणपति बापा को आपके घर में बिठाते हो। अगर ऐसा टाइम नहीं है तो सिर्फ गणपति बापा का नाम ही ले लो। पॉडकास्ट में एक मंत्र जो आप चैंट कर सकते हो, वो आप चैंट करोगे तो आपको शांति, पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। ओम गम गणपतये नमः। इसको 108 बार चैंट करके देखो, आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। और एक पाप भी लगता है गणेश चतुर्थी में अगर आप एक चीज़ कर दोगे तो। क्या, चलिए वो बताती हूँ। चंद्र दर्शन स्टोरी। गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि जो लोग गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेंगे उस पे झूठे इल्ज़ाम लगेंगे, चाहे वो सच भी क्यों ना हो। इसका सिंबॉलिक मीनिंग यही है कि अपनी ईगो और अहंकार को तोड़ना, क्योंकि ईगो और अहंकार वाला व्यक्ति भगवान को भी नहीं पसंद। इससे हमें ये सीख मिलती है कि बिना अहंकार के ही पूजा करनी चाहिए, बिकॉज इसके बिना अपनी भक्ति अपूर्ण है। अगर आपने सोच ही लिया है कि आप मूर्ति बनाओगे, पूजा करोगे, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना। प्राण प्रतिष्ठा मतलब अपने प्राण को गणपति बापा के प्राण के साथ कनेक्ट करना। विसर्जन ये रिप्रेजेंट करता है कोई भी तत्व हो, आखिर में उसका विसर्जन होता ही है। मतलब जन्म और मृत्यु एक नेचुरल साइकिल है।
गणेश जी का संबंध और एक चीज़ के साथ भी है, मूलाधार चक्र। मतलब ये बेस को रिप्रेजेंट करता है। ये हमें बताता है कि कितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लो, अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो सब व्यर्थ है। इसीलिए तो सब चीज़ों में गणपति जी की पूजा सबसे पहले होती है, वो बेस डिसाइड करती है। और यही प्रथम पूज्य गणपति बाप्पा की पूजा से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ऑफ माइंड होगा। और जिन लोगों को लगता है गणपति बाप्पा सिर्फ बच्चों के देवता है, तो ये सोचना छोड़ दो, क्योंकि गणपति साधना शुरू से लेकर अंत तक बहुत सारे रिजल्ट देती। अगर बात करें गणेश जी के नाम की, तो उनको और एक नाम भी दिया गया है, तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले देवता। अगर आप उनको दिल से एक बार भी याद करते हो, वो तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स इमीडिएट मिलती है। गणपति बाप्पा के लिए और एक स्टोरी भी शेयर की गई है। जब तक हम गणपति बाप्पा को सिर्फ भक्ति से देखेंगे, तब हमें उनके लिए जैसे अपने पेरेंट्स के लिए फीलिंग आती है, वैसे ही आएगी। लेकिन जब ये फीलिंग बंद होगी और आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाओगे, तब आप और गणपति बाप्पा एक ही हो ऐसा फील होने लगेगा। मैं पूरे वीडियो को समराइज करूँ तो अगर हो सके तो गणपति बाप्पा की मूर्ति बनाओ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करो, उसका विसर्जन करो और समझो कि जन्म मृत्यु नेचुरल है। ये सब कुछ ना हो तो सिर्फ मंत्र चैंटिंग करो, ओम गम गणपतये नमो। इससे आपका माइंड स्टेबल रहेगा। एंड एक बात समझ लो, गणपति बाप्पा एक कोच है, वो हमें स्ट्रेंथ देंगे। इस गणेश चतुर्थी एक संकल्प लो कि गणेश जी को अपना कोच बनाए रखना है, उन पर सारी प्रॉब्लम्स छोड़ देनी है, वही हमें सही रास्ते पर ले जाएंगे। यही थी पॉडकास्ट समरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस चैनल पर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों पॉडकास्ट की शॉर्ट समरीज बनाती हूँ।